जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 चल रहा है, जिसका कि सेट नंबर 15 है। सेट नंबर 1 से लेकर के 14 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और इस सेट में दोस्तों केवल और केवल मैथ रीजनिंग का 75 क्वेश्चन है, और टेंशन नहीं लीजिए, इसके बाद जीके वाला सेक्शन भी आपको मिल जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए। जिनका इंटर लेवल एग्जाम है वो भी इसको देखिए, ताकि जो है इंटर लेवल बड़ा आसानी से निकल जाए। और इस बार हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों, इस बार जो है रिजल्ट निकाल के दिखाना है, सिलेक्शन होके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ जरूर जुड़े, या फिर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका भी लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ही मिलता है। तो इस सेट में दोस्तों हम लोग मैथ और रीजनिंग चलेंगे। केबल और मैथ रीजनिंग है दोस्तों, टोटल 75 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सेट नंबर 15 के मैथ रीजनिंग की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से देख रहे हैं दोस्तों, मैथ रीजनिंग स्टार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग चलते हैं। देखिएगा, कुछ पैटर्न दिया हो दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझने में अच्छा हो। एन से हम पी में जाते हैं दोस्तों, +2 हो रहा है। पी से आर में जाते हैं, +2 हो रहा है। एस से यू में जाते हैं, +2 हो रहा है। यू से डब्ल्यू में जाते हैं, +2 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह जी से आई में जाते हैं, +2 हो रहा है। आई से लेकर के में जाते हैं, +2 हो रहा है। एल से एन में जाते हैं, +2, और एन से पी में जाते हैं, +2 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है। कहता है डांस का जो है अंग्रेजी वर्णमाला में डांस एक निश्चित तर्क के अनुसार इतना से, यानी डांस का संबंध इतना से। ठीक है, चूजन का संबंध इससे दिया हुआ INU/KT से। तो एक्शन का जो है संबंध किससे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा लिखते हैं दोस्तों, DANCE। ठीक है, क्या दिया, JGTIK। इसमें यहाँ से हम डी से के में जा रहे हैं दोस्तों, +6 का अंतर हो रहा है। +6 का अंतर हो रहा है, यहाँ भी +6 का अंतर, +6 का अंतर, इसमें भी +6 का अंतर हो रहा है ना। तो देखिए +6 का अंतर करते हैं दोस्तों, इसमें +6 करते हैं तो टी हो जाएगा। ठीक है, T20। इसमें 6 करते हैं तो यू हो जाएगा। इसमें 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 ओ हो जाएगा। तो OUZ, सॉरी OUT होगा दोस्तों। OUT कहाँ दिया देखे तो OUT सब में दिया दोस्तों, पूरा करना पड़ेगा। ये अगर टी को हम 6 जोड़ते हैं टी में तो जेड होता है। सी को अगर 6 जोड़ते हैं सी में तो कितना होगा, 6 3 9 यानी आई हो जाएगा। ठीक है, और 1 6 7 यानी क्या होगा दोस्तों, जी हो जाएगा। तो GIZOUT, GIZOUT, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं दोस्तों। क्या दिया हुआ है, प्लस का अर्थ जो है पुत्री दिया हुआ है, माइनस का अर्थ भाई दिया हुआ, गुना का अर्थ पत्नी दिया हुआ, इसी तरह सब कुछ दिया हुआ। ठीक है, अच्छा ये हज का अर्थ क्या है दोस्तों, तो हज का अर्थ पिता दिया हुआ है, तो इसका तो आई का पिता हो जाएगा वो। गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, पत्नी, ये दोनों क्या पति पत्नी है, ये इधर वो पति है तो आर पत्नी हो जाएगा। प्लस का अर्थ पुत्री दोस्तों, आर का पुत्री हो जाएगा, डॉटर ये हो जाएगा। माइनस का अर्थ भाई है, इसका जो भाई हो जाए, ई का भाई हो जाएगा एच, ब्रदर। तो कह रहा एच और आई से क्या संबंधित है। ठीक है, एच और आई से संबंध निकालना है, तो क्या हो जाएगा बता दिए दोस्तों। तो इसका पिता ही है और ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, इसका जो है बेटी है, इसका भाई है, इसका मतलब एच और आई क्या है, भाई है ना, यानी एच जो है आई का भाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, फिजिकल में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म ए से जेड के क्रम में और पीछे की ओर जेड से ए क्रम में गिनने पर जो है, अच्छा जिसमें शब्द के तो नहीं अक्षर आते हैं, तो देखिए दोस्तों इसे काउंटिंग करना है। पी के बाद चलते, पी के बाद क्या होता है, QRS। देखिए अब PQRS देखिए यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, एस यहाँ पर आ गया ना। फिर एस के बाद TUVW नहीं आ रहा है, आगे देखते दोस्तों, अभी एक मेरे पास हुआ है। एच के बाद HIJKLMN नहीं हो रहा है दोस्तों। बाई के बाद देखिए हो रहा है, बाई के बाद ZABCD नहीं होगा। आई के बाद IJKL ये भी देखिए हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 2 को हो रहा है। ठीक है, इधर सी के बाद देखते हैं, सी के बाद भी नहीं हो रहा है, ए के बाद भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो है अभी 2 मिला है। उसी तरह नीचे से भी चलना है दोस्तों, जैसे एल के बाद LMNOPQRS है, नहीं आ रहा है। ABCDEFG, उसके बाद सी के बाद भी देख रहे हैं दोस्तों, नहीं आ रहा है। IJKLM नहीं आ रहा है दोस्तों, यानी हम देख रहे हैं कोई भी नहीं आ रहा है। मात्र 2 ही को मेरे पास है किया, एक एस वाला आया है, एक एल वाला आया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखे दोस्तों, 10 में क्या कह रहा है,
कहता है 6 बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों 6 बॉक्स दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं क्रम वाइज ही रखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों किस तरह रखा हुआ है। तो इसको हम करते हैं दोस्तों 6 5 4 3 2 1, एक हम और लेते हैं दोस्तों, होता है कहीं जो है करना पड़ जाए इसीलिए। हो गया। अब देखिएगा दोस्तों कहता है ई को जो है नीचे से दूसरा स्थान पर, ई को रखते हैं नीचे से दूसरा, यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। एफ और बी के बीच केवल एक बॉक्स है, एफ और जो है बी के बीच केवल एक बॉक्स है मात्र। ई और डी के बीच 3 बॉक्स है, तो ई और डी जब भी डी जाएगा ऊपर जाएगा दोस्तों, तो 1 2 3 यानी डी हो जाएगा ऊपर, ठीक है। 3 बॉक्स हो गया, ई और डी के बीच 3 बॉक्स हो गया, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों ए को जो है ई के ठीक नीचे रखते हैं, ए को रखते हैं दोस्तों ई के ठीक नीचे, यानी ए हो जाएगा यहाँ पर, हो गया, ई के नीचे हो गया। कहता है सी को जो है बी के ठीक ऊपर रखते हैं, सी को रखते हैं दोस्तों बी के ठीक ऊपर रखते हैं। तो अगर यहाँ पर हम जो है बी डालते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ एफ और बी के बीच एक व्यक्ति है, देखिए एफ और बी के बीच एक व्यक्ति दिया हुआ सी है ना, हो गया, बैठ गया, हमें इसका से काम कुछ निकला नहीं दोस्तों। अब देखिए कौन सा बॉक्स ऊपर से दूसरे स्थान पर है, तो ऊपर से दूसरा स्थान पर कौन हो रहा है, देखिए तो एफ हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, देखिएगा आगे कुछ समुच्चय दिया हुआ है। इसको क्या करना है दोस्तों, इसको जो है 5 को 2 से गुना कीजिए, पहले 5 को 2 से गुना कीजिए, प्लस में 17 जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है 27 आ रहा है, देखिए 27 हो गया, है ना। उसी तरह 7 को जो है 2 से गुना कीजिए, प्लस में जो 17 जोड़ दीजिए, कितना का 7 दूनी 14 17 29, 7 दूनी 14 हो गया दोस्तों, प्लस 15 होगा दोस्तों, सॉरी यह 15 दिया हुआ है ना, 29 हो जाएगा, यह 29 दिया हुआ है ना। तो उसी तरह देखिए कौन सा होगा दोस्तों, तो 27 को जो है 2 से गुना कीजिएगा, तो 27 गुने 2 करें 54, 54 प्लस 3 57, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 12 की ओर, और आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और इस बार आपको रिजल्ट निकालना है दोस्तों, रिजल्ट इस बार निकाल के दिखाना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एम दर्पण दिया हुआ है, तो दर्पण प्रति में कौन सा बनेगा, देखिए पहले बी को देखिए, बी को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए बी है ही नहीं, बी कैंसिल हो गया, तो पहला तो सी कैंसिल, बाकी देखिए बी सब में सेम दिया हुआ है। 6 6 देखिए यहाँ पर 9 कर दिया दोस्तों, ये तो दर्पण प्रति में ये भी गलती हो गया, 6 ये दोनों ठीक बैठ रहा है दोस्तों। देखिए ये तीसरा नंबर जो है ये क्या 9 9 का भी ठीक लिखा हुआ है। 5 5 का कौन होगा दोस्तों, 5 का हो जाएगा ए वाला, पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब नीचे वाला बी नंबर जो 5 दिया हुआ ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 13 की ओर चलते हैं। फिर कूट में दिया हुआ है, एंड का अर्थ पत्नी दिया हुआ है, एट द रेट का अर्थ पिता दिया हुआ, हज का अर्थ माता दिया हुआ है ना। तो देखिएगा एंड का अर्थ क्या है दोस्तों, पत्नी, यानी पत्नी हो, पी का पत्नी हो जाएगा ओ, तो पी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा इधर एट द रेट का अर्थ पिता दिया हुआ, ओ का पिता हो जाएगा बाई, ओ का पिता फादर बाई हो गया। डॉलर का अर्थ दिया हुआ पुत्री, डॉलर का अर्थ पुत्री, पुत्री डॉटर हो गया, ठीक है, डॉटर कर देते हैं इसको, हो गया। हज का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिएगा इधर हज का अर्थ हो जाएगा माता, यानी एक्स का माता हो जाएगा डब्लू, माता माँ, डब्लू हो गया। आप बताइए क्या करना है दोस्तों। बाई का जो है इधर देख रहे हैं, बाई का जो है पुत्री है, बाई का पुत्री एक्स है, और एक्स की माता दिया हुआ है कौन, डब्लू, यानी कहने का मतलब डब्लू और बाई क्या है दोस्तों, पति पत्नी हो गया। तो बताइए डब्लू जो है पी का क्या लग जाएगा, बता सकते हैं दोस्तों, डब्लू जो है पी का क्या लग जाएगा, पत्नी का माता लगेगा, पत्नी का माता। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 14 की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है, 12 प्लस 2 कर रहे हैं तो 14 हो रहा है, यानी एल और एन में जो है 2 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। देखिए यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस हो रहा है, एस और पी में 3 का डिफरेंस हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है ट्रांसपोर्ट को प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक उसके बाद वाले अक्षर में, जरा सा इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कहता प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके ठीक बाद वाले स्वर में लिखते हैं, ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले वाले में। तो पहले स्वर को लिखते हैं दोस्तों, उसके बाद वाले में, तो स्वर का ए के बाद बी हो जाएगा और ओ के बाद पी हो जाएगा, और तो कहीं स्वर नहीं दोस्तों। अब व्यंजन को जो है ठीक पहले वाले में कहता है, तो एस के पहले क्या होगा दोस्तों, एस के पहले मतलब आपको टी के पहले एस हो जाएगा, आर के पहले क्या होगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा ना, अदर एन के पहले एम हो जाएगा, एस के पहले बता दीजिएगा दोस्तों, एस के पहले आर हो जाएगा,
पी के पहले क्या होगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। आर के पहले बता दीजिएगा, आर के पहले क्यूब और टी के पहले एस हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, इस प्रकार बनने वाले सभी अक्षरों को वर्ण क्रम, अब इसको जो है वर्ण क्रम में सजाना भी है दोस्तों, समझ गई, वर्ण क्रम में सजाना भी इसको है। ठीक है, तो इसको वर्ण क्रम में अब सजाइए। तो पहले क्या होगा दोस्तों, देखिएगा पहले इसमें क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए पहले बी, तो यहाँ पर बी हम लिख रहे हैं दोस्तों, बी तो कट गया। बी के बाद क्या आएगा, देखिए बी के बाद आ जाएगा सी नहीं है, डी नहीं है, तो एम आ रहा है दोस्तों। एम से पहले भी कुछ है, दिख रहा है एम से पहले नहीं, तब बी के बाद एम हो जाएगा। एम के बाद हो जाएगा दोस्तों ओ, एम के बाद ओ, बी एम ओ हो गया ना। ओ के बाद पी आ जाएगा दोस्तों, पी के बाद क्या, क्यू आ जाएगा, क्यू के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद एस आ जाएगा। एस एस दो जगह है दोस्तों, तो एक एस और लिखते हैं। तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में बाएं से तीसरा क्या है, ओ है। और बाएं से तीसरा स्थान कौन सा होता है, बाएं से तीसरा क्या होगा, ओ हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। देखिएगा 26 की ओर, कुछ समीकरण दिया हो दोस्तों, ए क्यूब माइनस में 4a² प्लस में 5a माइनस में 2 बराबर 0। तो कहता है मूल एक्स बाई जेड हो, तो कहता है वही मूल के मान, मूलों का योगफल निकालना है। तो अच्छा, मूलों का योगफल क्या होता है दोस्तों, मूलों का योगफल यहाँ पर 3 मूल दिया हुआ है, यानी एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर क्या होता है, माइनस में बी बटा ए होता है ना मूलों का योगफल। तो माइनस में बी का मान कितना हो जाएगा, 4a, माइनस इंटू 4a। ठीक है, और ए का मान दिया हो दोस्तों, ए ही है, हो गया, माइनस में 4 है। इधर देखिए माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। अगर काटेंगे तो केवल 4 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इसको आप हल कीजिएगा दोस्तों, इसमें तो बहुत ही हल्का है। ठीक है, इसको आप हल कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 28 की ओर, 28 में क्या कर रहा है, कहता एक व्यक्ति ने 2200 रुपये का कुल राशि साधारण ब्याज की 3 विभिन्न योजनाओं में 4%, 5%, 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए निवेश किया है। ठीक है, एक वर्ष के अंत में उन्हें 3 योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ है, उसे 5% वाली जो है योजना में कितनी राशि निवेश किया। देखिए इसमें लास्ट में कहा है दोस्तों, तीनों योजना में जो है समान ब्याज प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर हम 3 को मूलधन मान लेते हैं, पहला मूलधन P1 मान लेते हैं, दूसरा मूलधन P2 मान लेते हैं, तीसरा मूलधन P3 मान लेते हैं। ठीक है, पहला 4% के लिए तो 4 से गुना करते हैं। आपका फार्मूला मालूम है ना, एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी हो गया, इधर आर हो गया, टी का मान कितना, 1 साल हो जाएगा। इधर देखो पी आर के मान 5, 1 साल हो जाएगा। इधर देखिए पी आर के मान कितना, 10 और गुना में 1 साल के लिए, सब आपस में बराबर हो गया दोस्तों। तो क्या बन गया बता दिए दोस्तों, 4P1 बराबर 5P2 बराबर में 10P3 हो गया, 10P3। इन सभी को हल कराता है दोस्तों, P1 P2 P3 का P1 P2 P3 का मान निकाल आता है। तो यहाँ पर P1 रेशियो P2 और रेशियो P3 करेंगे तो कितना, 4 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 होगा दोस्तों ने, 20 हो जाएगा एलसीएम। तो 4 5 20, 5 चौका 20, 10 ये 10 दूना 20, ये आपको हो गया रेशियो, निकल गया आपको प्रिंसिपल का। ठीक है, यानी P1 लगाया था 5, P2 लगाया था 4, P3 लगाया था 2। टोटल मूलधन दिया हुआ 2200, टोटल मूलधन 2200, टोटल मूलधन कितना, 5 4 9 2 11 मूलधन हो रहा है। किसका निकालना है, 5% ब्याज वाली, 5% ब्याज वाली कितना है देखिए दोस्तों, 4, तो 4 से गुना कर दिया, 11 दूनी 22, 4 दूनी 800, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 28 के बाद देखिएगा दोस्तों 29 की ओर चले, क्या कह रहा है देखिएगा, कहता है एक उत्पाद को एक अंकित मूल्य का जो है 20% छूट पर बेचा जाता है, इस लेन देन के परिणाम स्वरूप उसके क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। यदि अर्जित लाभ 300 रुपया है तो उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है इसमें, हम्म ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या, तो इसमें कह रहा था अंकित मूल्य पर जो 20% छूट पर बेचते हैं। ठीक है, लेन देन में कहता है 10% का लाभ भी होता है दोस्तों, ये 10% लाभ के बराबर कितना दिया हुआ है, 300 रुपया। यानी देख रहे हैं दोस्तों 10% लाभ के बराबर दिया हुआ है 300 रुपया। ठीक है, तो 1% लाभ के बराबर कितना हो जाएगा, 300 बटा में 10 हो जाएगा। ठीक है, 300 बटा में 10 हो जाएगा, सॉरी 300 बटा में कितना, 10 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें जो है विक्रय मूल्य निकालना है, तो 10% लाभ मतलब
110 होगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालना है एसपी, एसपी कितना 110 हो जाएगा, तो 110% इक्वल टू कितना हो जाएगा जूल, 11 या 33। गलती किए दोस्तों, 11 या 33 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है विक्रय मूल्य निकल गया, कितना 3300 विक्रय मूल्य निकल गया, समझ गए। अब कहता है विक्रय मूल्य पर जो है 20% छूट पर मिला, यानी इस पर जो है 3300 में 20% छूट मिला हुआ, तो यहाँ से एमपी निकल जाएगा। तो 3300 20% छूट मतलब 80, गुना में 100 हो जाएगा, 20 चौका 80 या 20 25 100 कट रहा है दोस्तों, देखे तो 4 7 28 4 8 32 और 4 दूनी 8 4 25 20, 825, 825 गुना 5 का जाता है दोस्तों, 8 5 40 यानी 4125 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया, एमपी निकल गया। हमें निकालना कौन जी, कहता है यदि अंकित मूल्य पर 30% छूट, यानी 4125 में 30% छूट देना है, तो 4125 30% छूट मतलब 70 बटा में 100 कर दीजिए। इसको हल करता है, इसको हल किया तो 7 चौका 28 यानी 28 के आसपास दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 30 की ओर चलते हैं। कुछ समीकरण दिया हो दोस्तों, ये तो भाट का मान निकालना, इसको हल कराएगा दोस्तों। होल स्क्वायर कितना 3 और 4 3 7 और प्लस में 2 दूनी 4 और रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर में भाट प्लस में 4 रूट 3, 4 रूट 3 से 4 रूट 3 गया, तो भाट के मान कितना हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 36 की ओर चलते हैं। 36 में क्या कर रहा है देखिएगा, ये तो बाई ऑप्शन चलना है दोस्तों, तो बाई ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों क्या आ जाएगा बता दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। ठीक है, 14 इधर देखिए 21 में कितना अंतर हो रहा है देख रहे हैं, 14 24 21 यानी 7 के अंदर 7 प्लस हो रहा है ना, 7 प्लस हो रहा है। इधर देखिए 10 और प्लस में 7 करेंगे तो 17 हो रहा है। इधर देखिए एच और एच और ओ दिया हो दोस्तों, इसमें भी अगर एच में 7 जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए जी दिया हुआ 7, यहाँ पर भी दिया 7, तो जी में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह सी में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कितना जे हो जाएगा। ए में 7 जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 37 की ओर क्या कह रहा गया। अच्छा, इसका डिफरेंस निकाले आता है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, ठीक है, समझ में आपको ज्यादा आएगा। इसीलिए डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों, हम देख रहे हैं डिफरेंस जो है 31 का हो रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 31 का हो रहा है, डिफरेंस 31 का हो रहा है, डिफरेंस 31 का हो रहा है, तो इधर भी डिफरेंस क्या हो जाएगा 31 का, 31 घटाइए कितना हो जाएगा बता दिए दोस्तों, तो 2 हो जाएगा, इधर इधर 4 हो जाएगा, 42, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 38 की ओर। यहाँ पर एक लकीर ऊपर है दोस्तों जो कि पूरा फिल है, अब एक ऊपर था, ये तो ऊपर है, ये था, एक नीचे कर दिया खाली वाला। ठीक है, अब देखिए एक ऊपर जो था एक नीचे भी था, फिर एक ऊपर कर दिया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब सिंगल सिंगल बढ़ा रहा है। तो अब देखिए ऊपर है तो अब नीचे वाला में हो जाएगा, तो नीचे यहाँ पर दिया हुआ, अब नीचे है दोस्तों तो एक अब ऊपर हो जाएगा जो कि भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में भरा हुआ ऊपर कहाँ है, लास्ट में भरा हुआ ऊपर देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए दो दो कर दिया है, गलत है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 से तो आप हल कीजिएगा, 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 से क्या होगा दोस्तों, ये तो डायग्राम पूरा करना है, तो बीच में एक बना दीजिए, यहाँ पर एक ऐसे कर दिया, आप ऐसे कर दीजिए, देख लीजिए कौन सा हो रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डाइस वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है एक दर्शाने वाला फलक के विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, आप ये दोनों डाइस में पकड़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 5 और 5 सेम फलक पर है, तब बताए थे जब सेम फलक पर हो तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अब ये दोनों में कौन सा बच रहा है, मात्र एक ही बच रहा है, तो 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, यानी 1 का अपोजिट 5, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि सर इसमें भी तो है 2 और 3 में भी तो 5 5 बराबर है, तो ये क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों 5 5 इक्वल है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है 2 का अपोजिट 4 होता है ना, लेकिन हम देख रहे हैं 2 का बगल में ही 4 दिया हुआ, तो कभी हो सकता है नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो है इन दोनों में तुलना हम नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 42 की ओर। क्या दिया हुआ, एक कागज दिया हुआ दोस्तों, बीच से काट करके मोड़ा गया है, फिर बीच से काटा गया, इधर मोड़ा गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से किया गया है, फिर यहाँ किया गया है। ठीक है, एक तीर दिया है दोस्तों, समझ गए। तो जब इसको ऊपर की ओर खोलेंगे दोस्तों, तो ये दोनों जो दिख रहा है, ये दोनों है कि नहीं, इधर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, है कि नहीं, ये तीर भी ऐसा ही रहेगा दोस्तों, समझ गए। तो आप इस तरह पर देखिए कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो इस तरह से देखने पर पहले हम लोग को मिल, देखिए इसमें अपोजिट किया हुआ, गलत हो गया दोस्तों, सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अपोजिट किया हुआ, सेम होना चाहिए, देखिए हमको ये जाना है। ठीक है, दोनों सेम की ओर है, इसमें देखिए सेम है, इसमें भी देखिए सेम दिया हुआ है, समझ गए। लेकिन
इसका तीर देखिए किधर है, तीर इसमें तीर देख लीजिए, गलत हो गया डी नंबर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 43 की ओर, ये तो आपको करना है दोस्तों, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 44 के देखे दोस्तों, कहता है सभी कैरम लूडो है, सभी कैरम लूडो है, सभी लूडो स्क्रेबल है, सभी लूडो स्क्रेबल है, हो गया। कहता है कुछ कैरम स्क्रेबल नहीं है, कुछ कैरम स्क्रेबल नहीं है, बिल्कुल सभी कैरम स्क्रेबल है, ये तो गलत दिया हुआ है, कहता है नहीं है। कुछ स्क्रेबल कैरम है, कहता है कुछ स्क्रेबल कैरम है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी कुत्ता, सभी कुत्ता है दोस्तों बिल्ली है, सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी बिल्ली चमगादड़ है, ठीक है। तो कहता है सभी चमगादड़ बिल्ली है, सभी चमगादड़ जो बिल्ली है, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। सभी कुत्ते चमगादड़ है, क्या दिक्कत, कहता है सभी कुत्ता चमगादड़ है, बिल्कुल है, चमगादड़ सभी कुत्ता है, ये सही हो जाएगा। तो 45 के ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 56 की ओर चलते हैं दोस्तों। 56 में क्या करना है दोस्तों, हमें लग रहा है इसको सबसे बेहतर है मान बैठा के हल कर दीजिए ने। सबसे बेहतर तो वही लग रहा है दोस्तों, नहीं तो फिर इसको हल कीजिएगा थोड़ा सा लंबा कहानी बन जाएगा। तो यक्स का मान क्या होना चाहिए बता दीजिए दोस्तों, यक्स का मान क्या धर दे इसमें। अगर यक्स का मान 1 धरते हैं तो कितना होगा, 3 1 4 2 निकलेगा, एक तो यहाँ पर पहले होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं क्योंकि हमको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 6 हो सकता है दोस्तों, यार एक्स का मान 6 करते हैं तो 6 3 9, और 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, इधर 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में इधर 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, अतः एक्स का मान कितना होगा दोस्तों बता दीजिए, है ना 6 हो जाएगा, ऑप्शन से सबसे बेहतर है दोस्तों इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों, कहता है गलत संबंध को पहचानने के लिए कहता है, देखें सभी जो है सेम दिया हुआ तीनों के तीनों है कि नहीं, केवल बराबर और लेस देन ग्रेटर देन दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इसको एक हल कीजिए, पहले क्या करा है दोस्तों, इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको दोनों पर होल स्क्वायर कर दीजिएगा, उसके बाद हल कीजिएगा, तो 6 या 2 8 हो जाएगा, और प्लस में 2 रूट 6 दूनी 12, बराबर में कितना होगा 5 या 3 8, और प्लस में 2 रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि ए वाला जो है बड़ा है, तो हम देख रहे हैं ए वाला बिल्कुल बड़ा तो है, ये सही है, ठीक है। तो क्या कहता है ए वाला जो है, इधर ए वाला जो है छोटा है, नहीं छोटा नहीं बड़ा है, तो बी नंबर जो है बिल्कुल सत्य है, 1 और 3 जो है गलत है, तो 1 और 3 देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, 1 और 3 गलत है ना, 2 नंबर सत्य केवल है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, रीना ने 1200 का साधारण ब्याज पर कई वर्षों के लिए उधार लिया, ब्याज की दर बराबर थी, ठीक है, ब्याज का दर जो है मतलब समय के बराबर है, ठीक है। ऋण की अवधि के अंत में उन्होंने जो है 432 रुपया ब्याज चुकाया, तो ब्याज का दर क्या होगा, कहता है ब्याज का दर जो है समय के बराबर है, ठीक है, जितना समय था उतना ही जो है उतना ही मतलब रेट था, समझ गए दोस्तों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, ब्याज को ऊपर लेके चलना है 432, और इधर जो है प्रिंसिपल को नीचे करना है 1200, ऊपर गुना 100 कर देना है दोस्तों, और इसको रूट कर देना है, बस राइट आंसर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों, डबल 0 से 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 छक 72, तो 36 का रूट 6 मतलब 6% ब्याज भी है, और 6% क्या मतलब 6 वर्ष टाइम भी है, 6% ब्याज, अगर टाइम पूछे तो भी 6 वर्ष ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 59 की ओर चलते हैं, कहता है एक पुस्तक विक्रेता का वितरक 4 उपन्यास के अंकित मूल्य पर 5 उपन्यास खरीदता है, ठीक है, यानी सीपी कितना है दोस्तों 4 है, एमपी कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। कहता है यदि उपन्यास के अंकित मूल्य पर 5% का जो छूट देता है, अब बताइए 50 में जो 5% की छूट देगा तब कितना होगा, ठीक है। तो 50 अगर 5 में 5% का छूट देगा यानी बचे 25, मतलब 2.5 का छूट मिल रहा है दोस्तों, तो 5 में से 2.5 घटा कितना बचेगा दोस्तों, तो घटाने पर मेरे पास बच जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 4.75, ये हमारा एसपी बन गया। अब प्रॉफिट लॉस निकाले आएगा दोस्तों, कितना प्रॉफिट हो रहा है 0.75 है, गुना 100 अब बटा में 4 हो जाएगा, बस हो गया। ये डबल 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 75/4 का अर्थ क्या होगा दोस्तों 18.75, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखे दोस्तों, 60 में क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 28 दिन और 35 दिन में पूरा करता है, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो कहता है बी ने शेष काम को 17 दिन में पूरा कर लिया, ठीक है।
तो काम छोड़ने के पहले ए कितने दिन काम करेगा। देखिएगा दोस्तों, ए और बी है, ए और बी है। ए काम करता है 28 दिन में और बी काम करता है 35 दिन में। ये दोनों का एलसीएम ले आता है दोस्तों 28 35 का एलसीएम। तो 7 गुना 4 7 पचे 35, यानी 5 जगह 20 सते 40 से, यानी टोटल अगर काम बोले दोस्तों तो टोटल 140 काम मेरे पास है। ठीक है, 28 पचे 40 से 35 चौका होगा दोस्तों, 35 चौका। ठीक है, ये 5 काम कर रहा है ए, अब बी कर रहा है 4 काम कर रहा है। कहता है दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करता है। अब कितना दिन काम कर, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद ए जो छोड़ देता है, तो जब ए छोड़ देगा दोस्तों कुछ दिन बाद, तो काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी काम को कर रहा है 17 दिन में, तो एक दिन में कर रहा है 4 काम, तो 17 दिन में कितना काम, तो 17 चौका 68 काम करेगा। टोटल काम था 140, उसमें जो है 68 काम कर दिया है, तो घटा दीजिए 140 में से 68 दो 70 और 70 140, यानी मेरे पास 72 काम जो है शेष बच गया दोस्तों। 72 काम जो है ए और बी दो दो मिलकर कर रहा है, तो 5 काम इधर 4 काम 9 काम, तो 9 से डिवाइड कर 9 8 72, यानी 8 दिन काम करके जो है छोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 की ओर चलते हैं। ये दोनों के जोड़िए दोस्तों, तो 12 प्लस 8 कितना होगा, 20 होगा। ये देखिए 4 के स्क्वायर कीजिए प्लस में 2 के स्क्वायर, तो 4 चौका 16 4 20 हो रहा है दोस्तों, देख रहे हैं। उसी तरह यहाँ भी कीजिए, 6 4 10, 3 3 9, इधर 1 10 हो गया। तो इधर के तब 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 25 और 4 29। तो यहाँ पर 19 दिया हुआ, तो कितना रखेंगे यहाँ पर, तो 10 रखना पड़ेगा, तो 19 10 29, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसमें। कहता है जो कथन दिया हुआ, कथन के आधार पर निष्कर्ष कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है जो कह रहा है दोस्तों, देखिए कौन सा सत्य नहीं है। कहता है एन बड़ा होगा 22 से, एन बड़ा होगा 22 से, यानी हमारा सारा जो मुख रहेगा दोस्तों ने एन की ओर इधर मुख रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं, मिलाते हैं। एन और बाई कहाँ है, देखिए मेरे पास एन हो गया, और बाई कहाँ, देखिए बाई है दोस्तों। ठीक है, तो बाई है, तो यहाँ पर एन दिया हुआ है, तो एन से छोटा है एम दोस्तों, एन से छोटा है एम, समझ गए। यानी अगर इसको हम लिखें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम एम देते हैं तो इस तरह से करना पड़ेगा, समझ गए दोस्तों। और एम से जो है, एम से जो है क्या बड़ा पी है दोस्तों, तो एम से बड़ा हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक है, एम से बड़ा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा ना। ठीक है, एन से बड़ा एम, एम से बड़ा पी हो गया। अब यहाँ पर देखिए पी दिया दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है पी से जो बड़ा दिया हुआ बाई, पी से बड़ा बाई है, पी से बड़ा क्या है, बाई है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है बताइए दोस्तों। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि एन से बड़ा है बाई, एन से बड़ा है बाई। ये तो पहला ही कथन गलत हो गया दोस्तों 67 का। ठीक है, पहला ही कथन क्या गलत हो गया है ना। जरा इसको चेक करते हैं, हो सके ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो ये तो उल्टा दिया हो दोस्तों, ये तो अभी बता चुके हैं, ये सही कथन है। इसमें ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी चेक कर दोस्तों। कहता है एक्स जो है बड़ा होगा उससे, यानी सारा मुख जो होगा ना एक्स की तरफ होगा, सिंपल सा बात जानिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक्स कहाँ पर दिख रहा है, एक्स देखिए यहाँ पर है ना। तो एक्स से छोटा है बाई, यानी हम कह सकते हैं एक्स से छोटा बाई है, बाई छोटा है दोस्तों, यानी इसका मुख जो है बाई की इस तरह से होगा, है ना। एक्स से छोटा बाई हो गया यहाँ पर, है ना। बाई से छोटा है पी, यहाँ पर पी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, P से छोटा है एम, तब P से छोटा है एम। यहाँ पर हम देखें दोस्तों, देखिए यहाँ पर P से छोटा है एम, एम से छोटा है एन, एम से छोटा है एन, और एन के बराबर है वो। इसका मतलब हम कह सकते हैं ओ से बड़ा होगा एक्स, है कि नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं सारा मुख किधर है, एक्स की तरफ है, दिख रहा है एक्स है, सारा मुख एक्स की तरफ, सारा मुख एक्स की तरफ है। ये भी जो है सही हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी सही है दोस्तों, क्योंकि पहला ही हमें गलत मिल चुका है, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। कहता है 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय कर्मचारी जो है हड़ताल पर चले गए। ठीक है, यानी कह रहा है कि हमको 7वें वेतन आयोग चाहिए, अगर नहीं तो हम हड़ताल करेंगे, तो हड़ताल पर चला गया। तो कार्रवाई में क्या करना चाहिए, कहता 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, लागू करना तो चाहिए। ठीक है, अगर सरकार के पास संभव हो तो लागू करे, अगर संभव नहीं हो तो फिर क्या करे, निष्कासित ही करेगा ना, कि भाई मेरे पास संभव नहीं है, जिसको जाना है छोड़ करके जा सकता है कि नहीं। कहता सभी केंद्रीय कर्मचारी को निलंबित किया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर इसके पास संभव नहीं होगा तो कहाँ से देगा, नहीं दे पाएगा, यानी दोनों में से कोई एक कथन सत्य होगा। ठीक है, या तो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर बी,
है ना, यानी एक या तो बी, दोनों में से कोई एक पालन करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है कि नहीं। 68 हो गया दोस्तों। 69 की ओर चले। बेन आरेख दिया हुआ, कहता है कितने लोग केवल मसालेदार या केवल मीठा खाते हैं। केवल मसालेदार, तो केवल मसालेदार 65, केवल मीठा 55, दोनों को जोड़ दिए 6 5 11 यानी 12, 120 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 चले, पहले काउंटिंग कर दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 5 20, टोटल मेरे पास 20 है। तो या तो 5 के फॉर्म में रहेगा चाहे 4 के फॉर्म में रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं कौन सा फॉर्म बैठ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम देखें सभी फर्स्ट में सब में डी दिया हुआ दोस्तों, सब में डी दिया हुआ है, सिंपल सा बात है कि यहाँ पर डी तो होगा ही। हम 5 के फॉर्म में लें तो 5 के फॉर्म में यहाँ पर करते हैं दोस्तों। 5 के फॉर्म 1 2 3 4 5 यहाँ होगा दोस्तों, 5 के फॉर्म में कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो पहला MEDIC आ गया। ठीक है, MEDIC, यहाँ पर हम देख रहे हैं एम के बाद एच दिया हुआ, इसका मतलब जो है सेकेंड अक्षर में चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, एम के बाद देखिए यहाँ पर एच है, अगर एम के बाद ई होता तो फिर तो लगता कि नहीं चेंजिंग कहीं नहीं है, लेकिन एम के बाद एच हो रहा है तो चेंजिंग हो रहा है। तो ई के बाद क्या है, ई के बाद एफ आएगा। ठीक है, एफ के बाद देखिए जी आ रहा है, जी के बाद देखिए एच आ रहा है। समझ गए, यही चेंजिंग हो रहा था। तो MEDIC, अब MFDIC, अब MGDIC हो जाएगा, MHDIC हो जाएगा। देख लीजिए, DFMCI, DFMCI, ऑप्शन नंबर बी। WJSL को लिखते हैं दोस्तों 25 12 21 14 में। अच्छा, डब्लू का कोडवर्ड कितना दोस्तों, डब्लू का कोडवर्ड 23, 23 में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 25। जे का कोडवर्ड 10, 10 में 2 जोड़ते हैं 12, एस का कोडवर्ड 19, 19 में 2 जोड़ते हैं तो 21, उसी तरह सब दिया हुआ है। तो देखिए आर का 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 दोस्तों, 20 है दोस्तों, है ना। के का 11, 11 में से 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 चले दोस्तों। कैट डॉग मंकी को लिखते हैं 55 66 88 में, उसी तरह इसका भी लिखते हैं इस तरह से। उसी तरह डॉग गोट टाइगर को इस तरह से लिखते हैं। तो कहता है मंकी, मंकी कहाँ दिख रहा है, मंकी मेरा केवल एक ही को दिख रहा है दोस्तों, आप कहीं मंकी नहीं। इसका मतलब ये दोनों बर्ड जो है हटेगा किसी तरह, हटाइए। देखिए इन दोनों में से जो है दोस्तों कौन सा मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं इसमें कैट मिल रहा है, कैट और कैट मिल रहा है। तो इधर देखिए इसमें कौन सा मिल रहा था, तो 66 और 66 मिल गया। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं दोस्तों, अब आते हैं इसमें, इन तीनों, इन दोनों में आते हैं दोस्तों। दिख रहा है दोस्तों, इन दोनों में कम दे रहे हैं। तो अब मेरे पास डॉग बच गया, मंकी बच गया। तो यहाँ देखिए डॉग आई डॉग मिल रहा है, तो इन दोनों में से कोई मिल रहा है। देखिए तो क्या मिल रहा है, 88 मिल रहा था, 88 काट देते हैं। अब मेरे पास मंकी का केवल जो है 55 बच गया, मंकी का 55 बच गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 73 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों 21 का स्क्वायर किया हुआ, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 441, में से अगर 21 जोड़ते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 462। 14 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 14 का स्क्वायर 196 प्लस में 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10 और 9 1 10 11 210 आ जाएगा, है ना। 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 प्लस 12 कर देंगे, कितना होगा दोस्तों 156 आ जाएगा, 156 दे रहा है। उसी तरह इसको भी करेंगे तो ये भी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है ना। 74 हो गया दोस्तों। 73 हो गया। 74 की ओर आते हैं। कहता है जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड का अपोजिट। तो जेड का अपोजिट है जेड, और जेड देखिए सेम फलक पर, तो जब सेम फलक पर हो तो ओ का अपोजिट टी हो जाएगा, एफ का अपोजिट आर हो जाएगा। अब इसमें कौन सा बच गया है, तो मेरे पास दिख रहा है बचा हुआ कौन सा है दोस्तों, ओ जेड एफ, एफ है दोस्तों टी, टी भी है आर, आर है, एम बचा हुआ है तो एम इसमें हो जाएगा। ठीक है, जेड का अपोजिट एम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों। कहता है सर्टेन को जो है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कहता है कितने अक्षर के स्थिति अपरिवर्तित रहेगा। देखिए दोस्तों पहले कौन आएगा, तो पहले ए आ जाएगा, ए के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद क्या दोस्तों ई आ जाएगा, है ना। ई के बाद दोस्तों, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद लग रहा है दोस्तों आई आ जाएगा ना, आई के बाद एन आ जाएगा। अब क्या आएगा दोस्तों, आर टी, आर और टी आ जाएगा। कितने अक्षर जो है अपरिवर्तित होंगे, देखिए दोस्तों कुछ अपरिवर्तित रह रहा है नहीं, सभी के सभी परिवर्तन हो रहा है, कोई भी अपरिवर्तित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। आशा करते हैं सेशन जो है पसंद आ रहा होगा, और इस बार दोस्तों आपको रिजल्ट निकालना है, हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, मतलब इसमें कहता है दोस्तों शेर है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जो हार गया बिन लड़े उस पर है धिक्कार। तो इस बार आप पर धिक्कार नहीं होना चाहिए। ठीक है, मन से कभी हारना नहीं है दोस्तों। ठीक है, और इस बार जो है रिजल्ट निकालना है, आप मेरे चैनल से एक बार जुड़े रहिए दोस्तों, और सभी वीडियो को देखिए। देखिए रिजल्ट नहीं कैसे होगा, रिजल्ट तो आपको हम दिलाएंगे।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86। अच्छा इसको तो आप जानते हो दोस्तों, क्या करना, स्क्वायर करके जो है 2 घटा देना है। तो 16 4 के स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना 14 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो सिंपल सा दोस्तों, ये तो आप लोग है ना, आप लोग पढ़ चुके होंगे ये सब चीज, तो आशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 की ओर चले। क्या दिया हो दोस्तों, देखिएगा। देखिए यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। जो माइनस में दिया होता है तो उलट जाएगा दोस्तों। अच्छा 40 96 जो किसी का स्क्वायर है दोस्तों, 40 96 64 का, ठीक है। इसको उलट देते हैं, 3/64 का स्क्वायर गुना में 3/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस को हटा दिए क्योंकि उलट दिए हैं, ठीक है। गुना में देखिए 4/3 पर पावर में 5, डिवाइड में दोस्तों, डिवाइड में कितना हो जाएगा, 256 का क्या 4 पावर 4, तो 4 पावर 4 हो गया दोस्तों। इसको इसको कर दें गुना में, माइनस में 3/4 हो जाएगा। इसको हल कर आता है आपको, 4 से 4 गया काम से, 2 से 2 गया काम से। मेरे पास बच गया दोस्तों 3 पावर 64 पावर में 3 गुना में 4 पावर जो है 4/3 पावर 5, अगर और डिवाइड में 4 पावर -3 है दोस्तों। अगर इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर गुना में कन्वर्ट करते हैं गुना में तो क्या हो जाएगा, तो 4 पावर 3 बन जाएगा। अब इसको हल कर दिए तो बड़ा आराम हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको 3 तिया 9 तिया 27 करते हैं दोस्तों, 64 गुना में 64 गुना में 64 हो गया ना। इसको लिखते हैं दोस्तों, इसको हम इसको लिखते हैं 64 64 बटा में 27 एक तो बच के दोस्तों 4 चौका 16 बटा में 9 कर देते हैं। इसको हम तोड़े हैं दोस्तों, तोड़ तोड़ के, यानी पावर 3 में तोड़े हैं फिर पावर 2 में तोड़ दिए, ठीक है। इधर क्या दिख रहा है दोस्तों आप लोग को। इधर देखिए 4 पावर 3 मतलब 64, 4 पावर 3 मतलब 64 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 64 से ही 64 गया दोस्तों, एक 64 से गया दोस्तों, 27 से 27 खत्म, 16 चौके 64, 9 चौका 36 यानी 1/36 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 88 की ओर। कहता प्रकाश और विनेश एक निश्चित कार्य को 17 और 15 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 4 दिन बाद विनेश ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। अब आजकल क्वेश्चन का जो है ऑप्शन देने का थोड़ा ढंग चेंज करे दोस्तों, देखिएगा इसमें थोड़ा ढंग ऑप्शन देने का चेंज किया हुआ है। एक है दोस्तों प्रकाश है, एक है कौन देखिएगा विनेश है। प्रकाश और एक विनेश दिया हुआ है दोस्तों। प्रकाश 17 दिन में काम करता है और विनेश 15 दिन में करता है। ये तो दिन की संख्या हो गया, टाइम, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम ले भी आता है दोस्तों, 17 × 170 17 × 5 85 5 8 7 15 1 1 2 255 आ रहा है ना। टोटल 255 काम मेरे पास हो गया, ठीक है। 255 काम कहता है उन्होंने जो है, अच्छा पी करेगा 15 काम कर देगा, इसको डिवाइड करेंगे तो, और इधर बी करेगा 17 काम कर देगा, ठीक है। कहता है दोनों एक साथ काम करना शुरू किया, 4 दिन के बाद विनेश ने काम छोड़ दिया, 4 दिन साथ काम किया। तो दोनों 15 काम और 17 काम कितना होगा, 17 5 22 32 काम, यानी एक दिन में 32 काम, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, तो 4 दिन में जो है तो 32 गुना में 4 3 चौका 12 हो जाएगा, यानी 128 होगा दोस्तों। 128 है, 128 काम मेरे पास हो गया दोस्तों, ठीक है। 128 काम हो गया, शेष काम कितना बच गया देखिए, 28 7 35 20 55 यानी 127 काम। 127 काम जो है शेष बच गया है, ठीक है। 127 काम शेष बच गया है। 127 काम कौन करेगा बता दीजिए, शेष कार्य जो है शेष, अच्छा इसमें जो है विनेश काम को छोड़ देता है तो काम कौन करेगा, पी करेगा। विनेश भी छोड़ देगा तो पी करेगा, तो पी 15 दिन में कर रहा है तो इसको 15 से डिवाइड कर दीजिएगा। समझ गए दोस्तों। अच्छा क्या इस तरह से ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, देखिए तो नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है आप बताइएगा। इसको 17 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, समझ गए। आपकी ये देखिए, देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या मिल जाए देखिए यहाँ पर, गुना बस यूनिट मिलाइए, बस यूनिट डिजिट, तो 7 7 49 9 एक जीरो में ये रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। आप गुना कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो ऑप्शन देने का ढंग चेंज कर दिया है, तो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। 89 में क्या कर रहा है, कहता है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित को विनय से 2 घंटा अधिक समय लगे। यदि अमित अपनी चाल दुगनी कर लेता है तो विनय से 8 घंटा कम समय लगता है। तो अमित का चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अमित और विनय दिया हुआ है, तो अमित का चाल क्या कर दोस्तों, अमित का चाल को x मान ले, अमित का चाल ए से अमित कर देते हैं, अमित का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और विनय का चाल कितना हो दोस्तों, विनय का चाल मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, समझ गए। डिस्टेंस दिया हुआ 40, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ 40। इसमें एक चीज लिखा हुआ दोस्तों,
कहता है अमित को विनय से 2 घंटा अधिक समय, मतलब समय लगता है किसको अधिक, अमित को। इसका मतलब अमित का जो है स्पीड कम होगा, जिसका स्पीड कम रहेगा उसका समय अधिक लगेगा, तो अमित का स्पीड कम है। तो क्या होगा दोस्तों, 40 अब बटा में 22 अब माइनस में कितना होगा दोस्तों, तो 40/x होगा दोस्तों, 40/x और 40/22 बराबर में कितना होगा देख लीजिए, 2 घंटा। मतलब दूरी अब बटा में चाल बराबर समय हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया दोस्तों। अब कहता अमित अपनी चाल को दुगुना कर देता है। अमित जो है चाल को दुगुना मतलब 2x कर देगा, तो क्या होगा दोस्तों, अब हो जाएगा 40 अब बटा में 22 या माइनस में 40 अब बटा में 2x बराबर में कितना, 8 घंटा कम समय बराबर 8 घंटा हो जाएगा। अब इसको तो हल करना आपका काम है दोस्तों, हल कर लीजिएगा इसको। इसको हल करके अपना राइट आंसर निकाल लीजिए, एक्स का मान निकालिएगा, हो जाएगा। चलिए हम निकाल देते दोस्तों, फिर कहेंगे नहीं निकालते सर। यहाँ पर देखिए 2x दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं दोस्तों, 40/40 कैंसिल, प्लस माइनस 40/x में से 40/2x घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों बताइएगा। तो 80 यानी 40/x ही बच जाएगा ना, 40/2x बच जाएगा ना। तो इस यहाँ पर जो है 40/2x बच जाएगा, ठीक है। 40/x में से घटाएंगे 40/2x, तो कितना बचेगा, 40/2x ही बच जाएगा दोस्तों। क्यों, थोड़ा सा इसको विस्तार से हम कर देते हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज कर देंगे। इसको माइनस कीजिए, 40/x और माइनस में 40/2x बराबर में 8 2 10 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2x, तो कितना होगा 80 और माइनस में कितना 40 बराबर में 10, घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, 40/2x बराबर में 10 हो जाएगा। 20 दूना 40, 0 से 0, एक्स का मान कितना हो, देखिए तो एक्स का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बस हो गया, है कि नहीं, भारी नहीं था, हल्का ही था, ज़्यादा लंबा भी नहीं था। ये तो औसत निकालना है दोस्तों, 90 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बर्थडे का दिया हुआ है ADHTRIBY, ये बर्थडे को ही उलट पलट कर देते हैं, BIRTHA। यहाँ देखिए दोस्तों BIRTHA यानी इधर से इधर ले गया है, अब बाई को बाई जहां था वहां पर छोड़ दिया है, समझ गए ना, बाकी को उलट दिया है। तो इसका मतलब जो है एन को हम एन ही छोड़ देंगे, एन को जहां छोड़ दीजिए, तो इसमें एक ही वो दिखिए दोस्तों, एन को जहां तहां एक ही को छुटले है ये है, ठीक है। बाकी मिलाने से कोई मतलब नहीं है, जहां बाई वहां बाई, तो जहां एन वहां एन, देखिए जहां पर एस वहां भी एस दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर। बाकी से क्या मतलब है, सीरीज दिया हुआ है, देखिए ना बी और ई में कितना का डिफरेंस हो रहा है, 5 हो रहा है, प्लस ई में और ई से अगर 5 का डिफरेंस करते हैं दोस्तों तो कितना होगा, जे हो जाएगा ना, समझ गए। लेकिन जे अब आगे देखिए के दिया हुआ है, गलत हो जाएगा दोस्तों, जे के बाद के फिर कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो इसको क्या कीजिए, अच्छा थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हम कर दिए जरा सा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा पहले मिटाते हैं हम, ठीक है, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। बी से ई में जाएंगे, कितना का डिफरेंस, +3 का डिफरेंस है। ई से जो है आगे बढ़ेंगे, अगर +3 का डिफरेंस करते हैं दोस्तों, तब 5 और 3 8 यानी कितना होगा दोस्तों, एच हो जाएगा ना, एच हो जाएगा। यहाँ पर एच कर दे, हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है, एच हो जाएगा। अब देखिए एच में और इधर जाएंगे तो +3 11 हो रहा है ना, यानी +3 3 का डिफरेंस हो रहा है। इधर देखिए के और एन में 3 का डिफरेंस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। अब एन में आगे 3 जोड़िए, कितना होगा दोस्तों, तो 14 3 17, 14 3 17 मतलब क्यू हो जाएगा, एच के बाद क्यू, एच के बाद क्यू कहाँ दिख रहा है, ये क्यू हम दिख ही रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, कहता कुछ गेंद खिलौने हैं, कुछ गेंद, गेंद क्या है जो, कुछ गेंद क्या है, खिलौना के अंतर्गत है, खिलौना, सॉरी दोस्तों मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ गेंद खिलौना है, ठीक है। कहता है सभी वृत्त गेंद है, सभी वृत्त क्या है दोस्तों, सभी वृत्त जो है गेंद के अंदर है, सभी वृत्त, यहाँ पर वृत्त छोटा हम करते हैं दोस्तों, वृत्त, सभी वृत्त गेंद के अंतर्गत है, ठीक है। कहता है सभी गेंद गड्ढा है, सभी गेंद क्या है दोस्तों, गड्ढा के अंतर्गत है, सभी गेंद गड्ढा, गड्ढा कैसे लिखा था दोस्तों, इसी लिखा था ना। कहता है कुछ वृत्त खिलौना है, कुछ वृत्त खिलौना है, क्या वृत्त और खिलौना में कोई संबंध है, सही से नहीं, कंफर्म नहीं, हो भी सकता है चाहे नहीं, मालूम नहीं है। सभी गड्ढे खिलौना, क्या क्या सभी गड्ढा जो खिलौना हो सकता है, कभी नहीं, गलत, यानी ना ही एक ना ही दो, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 99, ये तो आप हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। वर्ग देखिए, पहले हम छोटका जो वर्ग है दोस्तों सिंगल पैटर्न वाला, पहले उसको काउंटिंग करते हैं, जैसे इस तरह देखिए, ये सिंगल पैटर्न वाला हो गया, इसको काउंटिंग करते हैं, एक हो गया दोस्तों, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल छोटा पैटर्न वाला 10 हो गया दोस्तों, ठीक है, इसको मिटाते हैं, 10 हो गया। अब आते हैं बड़ा पैटर्न वाला, देखिए 1 हो गया दोस्तों, इधर देखिए 2 हो जाएगा,
3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया दोस्तों। एक बड़ा वाला देखिए इधर, ये बड़ा वाला 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। इसमें क्या करना है दोस्तों? क्या कीजिएगा? शायद स्क्वायर ही किया हुआ है, हमें लग रहा है ना? स्क्वायर कीजिए। तो 8 के स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 8 के स्क्वायर 64, और प्लस में 15 जोड़ा हुआ है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 15 51 हो रहा है ना, स्क्वायर जोड़ा हो दोस्तों। इसमें कौन सा हो जाएगा देखिए तो यहाँ पर 9 के स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 81, 81 प्लस 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 96, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, ये मतलब इस तरह क्वेश्चन दोस्तों हम आगे बता चुके हैं 2 क्वेश्चन, तो इसको हम आपके लिए एक छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा एक आप बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है दोस्तों? ये वाला आकृति जो है इसमें किस में निहित किया गया है? तो ये दिख रहा है आकृति इस तरह से, कहाँ आकृति बताइएगा? तो हमें तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों, देखिएगा, दिखा दोस्तों? ये देखिए दिख गया आकृति ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा, डायरेक्शन दिया हुआ है। गणेश बिंदु ए से जो है ड्राइव करना प्रारंभ करता है। बिंदु ए हम कहाँ ले, यहाँ पर लेते हैं बिंदु ए। कहता है दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 11 चलता है, 11 चला, फिर दाएं मुड़ता है और 8 चलता है, दाएं मुड़ता है और 8 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 15 चलता है, दाएं मुड़ता है 15 चलता है, 15 चल दिया, फिर दाएं मुड़ता है 12 चलता है, दाएं मुड़ा और 12 चला, फिर जो है कहता अंतिम बार जो है दाएं मुड़ता है और 4 चलता है, अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 4 चलता है। ठीक है, अब यहाँ बिंदु पी आ गया, कहता है पी से जो है ए में पहुंचने के लिए, पी से ए में पहुंचने के लिए जो है कितना दूर और किधर चलना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, पश्चिम की ओर चल रहे हैं दोस्तों, इधर टोटल 12, 12 में से 8 गया 4, यानी 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 की ओर चलते हैं दोस्तों। पी क्यू आर एस टी यू भी एक परीक्षा में बैठते हैं दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन परीक्षा होता है और सोमवार से शुरू होता है, रविवार को खत्म होता है। तो किस तरह से बैठता है उसको बैठाना है, देखिएगा दोस्तों कैसे कैसे बैठेगा। पहले इसको हम लिखते हैं, सोमवार हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार है एक रविवार, हो गया दोस्तों। अब कैसे बैठ रहा है ध्यान दीजिएगा। कहता यू की परीक्षा मंगलवार को होता है, यू की परीक्षा मंगलवार को। ठीक है, पी और यू के बीच जो है 2 लोग है, तो यू यहाँ है तो पी हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 2 लोग बीच में बैठा हुआ है ना, देख रहे हैं। भी के परीक्षा आर के ठीक पहले होता है, भी के परीक्षा आर के ठीक पहले, लेकिन शनिवार को नहीं। भी के परीक्षा जो है शनिवार को नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? तो भी के परीक्षा यहाँ हो जाएगा, और कहता भी के परीक्षा आर के ठीक पहले, तो ऊपर में आर हो जाएगा, समझ, आर के ठीक पहले हो गया, है ना। अब कहता है टी की परीक्षा पी के बाद, टी की परीक्षा जो है पी के बाद, तो पी के बाद हो जाएगा टी की परीक्षा, तो पी के बाद टी की परीक्षा हो जाएगा, लेकिन क्यू से पहले, लेकिन क्यू से पहले हो जाएगा, हो गया टी की परीक्षा। अब इसमें कौन सा बचा? तो इसमें बच गया मेरे पास एस बचा हुआ है, तो एस यहाँ पर लिखा जाएगा। तो एस और क्यू के बीच कितने लोग हैं? यहाँ पर एस, यहाँ पर क्यू के बीच 1 2 3 4 5 लोग है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 116 की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहता है रिया के वर्तमान आयु का 2 गुना सुरेश की वर्तमान आयु के 6 गुने से 14 वर्ष अधिक है। देखिए जैसे इसे पढ़ेंगे उस तरह से कह ले जाएंगे। ठीक है, रिया को आर लिखेंगे और सुरेश को एस लिखेंगे। ठीक है, तो रिया के वर्तमान आयु का जो है कितना गुना? 2 गुना, तो 2 गुना कर देते हैं। सुरेश के वर्तमान आयु का 6 गुना, तो सुरेश का वर्तमान आयु का 6 गुना से 14 साल अधिक है, प्लस में 14 साल कर देते हैं। समझ गए दोस्तों, यानी 2R बराबर में 6S और प्लस में 14 हो गया, 6S प्लस में 14 हो गया दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। सुरेश के वर्तमान आयु का 8 गुना, सुरेश के जो है वर्तमान आयु का 8 गुना। ठीक है, रिया के वर्तमान आयु का 2 गुना, रिया के वर्तमान आयु का 2 गुना से 12 वर्ष कम है, से 12 वर्ष कम कर दिए, बस हो गया। समझ गया दोस्तों। अब क्या करना है? कहता है रिया और सुरेश के वर्तमान आयु का योग। अब मान निकाल, अगर ये 2R का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या एस के मान निकल जाएगा? मान धर दीजिए ना, तो यहाँ पर कितना 8S, सॉरी एस 8, तुमको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत लेगा दोस्तों, 8S हो जाएगा
बराबर 2r का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 6s प्लस 14, तो 6s प्लस में 14 और माइनस में 12। ठीक है, इसको करेंगे तो 2s बराबर में 2 हो जाएगा, तो s के मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, s के मान 1 हो जाएगा। अब s के मान अगर ऊपर में कहीं पुट कर देते हैं दोस्तों तो क्या r के मान निकल जाएगा, तो s के मान हम 1 धरते हैं, s के मान 1 था कितना 6 गुना 1 6, इधर 14 जोड़ेंगे तो कितना 14 6 20 हो जाएगा, है कि नहीं। यानी 2r बराबर 20, 2r बराबर 20, तो r के मान कितना होगा 10, यानी r के मान मेरे पास 10 आ गया। समझ गए दोस्तों। तो कहता है दोनों का योगफल, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ दिया 10 से 11, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, राहुल और राज के बीच एक चुनाव में राहुल के कुल वोट को 30% वोट मिलता है, राहुल के कुल वोट का 30% और 10,000 वोट से हार जाता है। यदि डाले गए सभी वोट वैध है तो राज को मिले वोट की संख्या कितना होगा। देखिएगा दोस्तों, टोटल वोट मानते हैं दोस्तों, टोटल वोट का 100 मानते हैं। इसमें राहुल को मिला है 30%, राहुल को कितना मिलेगा दोस्तों, राहुल को मिलेगा 30%, मतलब 30 वोट मिलेगा। ठीक है, तो राहुल को 30 मिला है तो राज को क्या मिलेगा दोस्तों, तो राज को मिला होगा 70 वोट मिला होगा। समझ गए। हार जीत का अंतर कितना हुआ, देखिए तो हार जीत का अंतर कितना दोस्तों 40 का, तो 40 का हार जीत का अंतर हो रहा है। यहाँ पर दे रहा है 10,000 का, इसका मतलब 10,000 का वैल्यू हो जाएगा 40। ठीक है, किसका पूछ रहा है दोस्तों, देखिए तो राज का, तो राज का 70 दिया हुआ, तो गुना में 70 कर दीजिएगा। समझ गए। इसको हल कराता दोस्तों, 0 से 0 कैंसल, यानी 7,125 सेकेंड 125 सॉरी 125 225 गुना में 4 1000 हो जाएगा, है ना। 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 225 भी नहीं होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा बता दीजिएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा वो काट छाट करने में थोड़ा सा मिसप्रिंट कर रहा है। ठीक है, देखिएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, 4 5 20, ये ना हो जाएगा दोस्तों। 25 सते 75 से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना 17 के। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 18 के। अच्छा इसमें तो सबसे बेहतर है दोस्तों एक्स के मान धर दीजिए, तो ऐसे दिख रहा है दोस्तों, और नहीं तो फिर इसको हल कीजिए। देखिए हल कर देते हैं दोस्तों, एक्स के मान ऐसे हम देख रहे हैं, एक्स के मान 3 पुट कीजिएगा ने तो हल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिएगा एक्स के मान हम निकाल देते हैं। ये 5x कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो 5x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 और माइनस में 1/5 बराबर में 100 हो जाएगा। तो 5x इंटू में 4/5 बराबर में 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, यानी 5 पर पावर x बराबर कितना हो जाएगा 25 5 125, 5 पावर x बराबर कितना हो जाएगा 5 पावर 3, x का मान कितना आ जाएगा 3, बस हो गया। अब x का मान 3 यहाँ धर आता है, x का मान 3 है तो 3 दूना 6 में से 1 गया 5, 3 दूना 6 3 9, 5/9, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 119 की ओर। 40 विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ 50 किलोग्राम, कक्षा 4 विद्यार्थी जिसका औसत वजन 40 किलोग्राम है, कक्षा छोड़ दिया, और 4 अन्य विद्यार्थी जो है जिसका वजन 35 किलोग्राम है शामिल हो गया। तो कहता है कक्षा में विद्यार्थी को अब जो है औसत वजन कितना हो जाएगा। देखिए 40 वाला जो है छोड़ा है, 35 वाला ज्वाइन किया, मतलब 5 किलोग्राम जो है लॉस हो रहा है प्रत्येक विद्यार्थी पर। कितना छोड़ा है, 4 गो छोड़ा है, 4 गो आया है, तो एक में जब एक विद्यार्थी हट रहा है तो 5 किलोग्राम के लॉस, तो 4 गो हटेगा तो 5 चौका 20 किलोग्राम के लॉस होगा, है ना। ये 20 किलोग्राम कहाँ बटेगा, टोटल 400 पर बटेगा, तो बटा में 40 कर दीजिए, मतलब डिवाइड करेंगे तो 40, यानी 1/2 kg का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो पहले 50 kg था, 1/2 घटा देंगे तो कितना होगा 49.5 kg। 120, ये तो आप हल कर लीजिएगा दोस्तों, 6 5 11 टूट रहा है दोस्तों, √6 प्लस में √5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 126 की ओर। मनीष कक्षा में शीर्ष से 18वां स्थान, नीचे से 49वां स्थान, तो कितने विद्यार्थी, दोनों के जोड़ करके एक माइनस कर दीजिए, तो 9 8 17, 7 में से गया 6, एक ही वो है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, पूरा जोड़ना भी नहीं है, केवल यूनिट ईट से ही काम चल रहा है कि नहीं। आगे देखिएगा, कहता यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ा संख्या पहला अंक 9 हो जाएगा, सबसे छोटे संख्या का तीसरे अंक, सबसे छोटा तीसरा अंक 7। ठीक है, सबसे छोटे अंक तीसरे अंक से घटाते हैं, 7 में से घटाएंगे 9, क्या बचेगा -2। क्वेश्चन नंबर 128, ये कुछ कूट दिया हुआ है दोस्तों, 6 का कूट एस दिया हुआ, परसेंटेज का ई दिया हुआ है, बाकी 3 गो शर्त दिया हुआ है, एक शर्त, दूसरा शर्त, इधर तीसरा शर्त दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए कहाँ पर, देख क्वेश्चन आपको दिख रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ना। कहता यदि पहला घटक प्रतीक और अंतिम घटक संख्या हो, तो पहला घटक प्रतीक भी अंतिम घटक संख्या भी दिख रहा है दोस्तों, तो इन दोनों जो है, इन दोनों पहले और अंतिम घटक दोनों कूट आपस में बदल जाते हैं।
ठीक है। यानी एट द रेट वाला कूट हो जाएगा 5 का, 5 वाला कूट हो जाएगा एट द रेट का, समझ गए। तो एट द रेट का कूट कितना हो रहा है, क्यूब, तो क्यूब हो जाएगा 5 का, क्यूब हो गया 5 का। 5 का कूट कितना, 5 का कूट हो रहा है दोस्तों जे, तो जे किसका हो जाएगा, एट द रेट का। तो 7 और क्यू कहाँ दिख रहा है, देखिए दोस्तों, कहीं नहीं दिख रहा है दोस्तों, कहीं गलती की है हमें। एट द रेट का हो जाएगा दोस्तों क्यूब, ठीक है। 5 का कूट हो जाएगा जे, सॉरी जे दोस्तों, 7 नहीं, जे जे जे। तो जे और क्यूब कहाँ दिख रहा है, जे और क्यूब, जे और क्यूब देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये क्यूब दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी है ना। पूरा करने से कोई मतलब ही नहीं है। अगर मन है तो पूरा कीजिए, टाइम आपको लगेगा, मेरा क्या जाएगा दोस्तों, है ना। टाइम बचाइए, रिजल्ट होगा, मेरा यही कहना है। ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद भी एक संख्या हो, यानी दो संख्या के बीच में एक प्रतीक चाहिए, दो संख्या के बीच में एक प्रतीक। दो संख्या कहाँ है दोस्तों, नहीं अभी प्रतीक में, दो संख्या के बीच में, देखिए यहाँ पर मिल गया, दो संख्या के बीच में एक प्रतीक। और कहाँ है दोस्तों, और तो कहीं दिख रहा है दोस्तों, एक ही दिख रहा है ना, यानी 29 से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मात्र एक ही वो दिख रहा था। कहाँ था, दिखा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 30 की ओर। ये तो बाई ऑप्शन चलना है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, 18 प्लस 3 करेंगे 21, 23 प्लस 3 करेंगे 26, 19 प्लस 3 करेंगे 22। सब कूट आप लोग को, आप लोग कूट कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। यू का कूट 21, जेड का हो जाएगा 26, भी का हो जाएगा 22, इस तरह से याद होना चाहिए। देखिए 6 प्लस 3 करेंगे 9, के प्लस 3 करेंगे 14, जी प्लस 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब कितना 10 हो जाएगा, यानी जे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 31 की ओर चलते हैं। कथा 7 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी, एक के ऊपर एक रखा गया है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखा है। देखिए दोस्तों 7 बॉक्स है ना, तो 7 6 5 4 3 2 1, एक और बना दे, 7 6 5 4 3 2 1, कहीं फंसे तो भाई काम करेगा, इसीलिए तो बनाते दो हम। कहता है बी के नीचे केवल 3 बॉक्स है, बी के नीचे, यानी बी फिक्स है कि यहाँ पर होगा, ठीक है। बी के नीचे केवल 3 बॉक्स है, बी और ए के बीच जो है केवल 2 बॉक्स है, बी और ए के बीच, देखिए बी और ए के बीच केवल 2 बॉक्स है, तो ए यहाँ पर भी हो सकता है दोस्तों, ए नीचे भी कर सकते हैं, तो बी और ए के बीच यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। केवल 2 बॉक्स है, ई के ठीक ऊपर केवल सी है, ई के ठीक ऊपर जो है केवल सी है, तो ई के ठीक ऊपर केवल सी दिया हुआ, केवल सी, तो इसमें तो ये वाला तो कट गया दोस्तों, क्योंकि अगर ई के ठीक ऊपर केवल सी करते हैं तो सी के ऊपर भी कुछ है, इसका मतलब ये पता चलेगा, तो ई के ठीक ऊपर क्या हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, आशा करते समझ में आ रहा होगा, है ना। अब कह रहा है दोस्तों डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर, डी को जो है एफ के नीचे रखते हैं और जी के ऊपर रखते हैं। अब देख लीजिए, डी को कहाँ रखे दोस्तों, देखिएगा, डी को रखते हैं यहाँ पर, एफ को रखते हैं यहाँ पर और जी को यहाँ पर, बस हो गया, वही तीनों तो बचले था मेरे पास। तो कहता है एफ के ऊपर कितने बॉक्स है, एफ के ऊपर कितने बॉक्स दिख रहा है, 2 बॉक्स है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफ के ऊपर 2 बॉक्स है। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, कुछ भारी नहीं है इसमें, ठीक है। ये तो देखिए 2 क्वेश्चन बना चुके दोस्तों, एक हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हल्का है, भारी नहीं है। प्रकाश अंधा, यानी अंधा को प्रकाश से कोई मतलब है नहीं, प्रकाश रहेगा फिर भी कुछ देख नहीं पाएगा। अब गूंगा को संवाद से कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है दोस्तों, क्या कह रहा है, देखिए एम एन दर्पण दिया हुआ है, पहले ये तीर देखिएगा, तीर जो है इधर दिया हुआ दोस्तों, जब दर्पण में होगा तो तीर इधर हो जाएगा, तो तीर देखिए, ये देखिए ये गलती हो जाएगा, तीर इधर दिया हुआ गलत हो जाएगा दोस्तों, तीन का भी ठीक है। बी देखिएगा, पहले बी में काउंटिंग कीजिएगा, देखिए बी देखिए सेम टू सेम है, गलत हो जाएगा, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, देखिए बी सेम टू सेम दिया हुआ, सेम टू सेम नहीं, देखिए यहाँ पर उलट गया है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए दोस्तों, ठीक है। 135 में दिनांक निकालना है, कौन सा दिन है जो, देखिए दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं पहले हम 2001 में थे, ठीक है, मान 2001 में थे, ठीक है, 2001 से अगर 2 में जाएंगे ना, 2002 में जाएंगे तो एक और नंबर होगा, 2 से 3 में जाएंगे तो एक और नंबर होगा, एक कहाँ से मिल रहा है, एक साल में होता है 365 दिन, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा एक, ठीक है, इसीलिए हम एक लिखे हैं। और जैसे ही 3 से 4 में जाएगा दोस्तों तो 2 हो जाएगा और नंबर, क्यों, क्योंकि 2004 जो होता है लीप ईयर है, लीप ईयर होता है 366 को, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, अब 4 से 5 जाएंगे तो फिर 1 बचेगा, ठीक है, इसी तरह, बस कोई दिक्कत नहीं, अब इतना समझ गए, अब आगे देखिएगा। 15 अगस्त से 7 सितंबर चलते हैं, तो अगस्त होता है 31 दिन का, कितना दिन मेरे पास बच गया दोस्तों, 15 यानी 16 दिन और बच गया, तो 16 दिन लिखते हैं। 7 सितंबर तो 7 लिखते हैं, हो गया, है ना। 2006 के बाद 7 जाएंगे तो 1 बढ़ेगा, 7 के बाद 8 जाएंगे तो 8 लीप ईयर है, 2 बढ़ेगा,
8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 जाएंगे, 2 बढ़ेगा दोस्तों, लीप ईयर है। 12 के बाद 13 प्लस 14, इधर 15, 15 के बाद 16 में 2 बढ़ेगा, फिर 17 एक हो जाएगा, 17 तक ही है। अब इन सभी को जो है 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो दोस्तों। तो 16 16 में अगर 7 से डिवाइड करें तो मेरे पास 2 बचेगा दोस्तों। इधर 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 2 और 1 3 और 2 5 और 5 और 2 7 कट गया 7 से। 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 और 6 1 7, मेरे पास 2 बच गया। तो मंगलवार में जो है 2 जोड़ दीजिएगा, तो कितना होगा? मंगल के बाद बुध है, बुध के बाद गुरुवार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 135 के बाद देखें दोस्तों, अब कहाँ है? इधर करंट आ गया, ऑप्शन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। 8 अंक की संख्या दिया हुआ, कहता है 6 से विभाज्य हो तो पी के अधिकतम मान कितना होगा? 6 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों? जो 2 से कटे और 3 से, दोनों से कटे, ठीक है, 2 और 3 से। तो हम देख रहे हैं 2 से तो कट रहा है दोस्तों, 3 से कटेगा। 3 का विभाज्यता नियम क्या है? अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, तो अंकों को जोड़ दीजिएगा। तो 9 5 14, 14 4 18, 4 22, 3 25 और 25 2 27, टोटल 27 है दोस्तों। अब देखें इसमें अगर हम जो है मिनिमम 1 जोड़ते हैं तो 28 कट रहा है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, कहीं हम मिस्टेक किए, फिर से जोड़ते हैं। 9 5 14, 4 18, 4 22, 22 4 26 और 2 28 आ रहा है दोस्तों, 28 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लीजिए, अगर पहला हम 7 जोड़ते हैं दोस्तों, 7 जोड़ते हैं तो 28 7 35, क्या 35 3 से कटता है? नहीं कटता है। अगर हम 8 जोड़ते हैं दोस्तों, 8 जोड़िएगा तो 28 8 36, क्या 36 3 से कट रहा है? 3 से बिल्कुल कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 के आप लोग बनाइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, ठीक है। द्विघात समीकरण दिया हो दोस्तों, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, तो कहता मूल का प्रकृति क्या होगा? तो ध्यान रखिए, अगर d जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल जो वास्तविक होगा, ठीक है। अगर लेस देन 0 होगा तो मूल आभासी हो जाएगा। तो d बराबर क्या होता है दोस्तों? बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0। b के मान कितना? 5x, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस में 4, a का मान 3 हो जाएगा, b के मान और c के मान 2, तो a का मान 3 और c के मान 2, तो 25 और माइनस कितना हो जाएगा? 24, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ 1 ग्रेटर देन 0, यानी क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है दोस्तों, यानी मूल क्या होगा? वास्तविक मूल होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों भिन्न होगा और वास्तविक मूल होगा। आगे का था माध्यिका निकालना, तो पहले काउंटिंग कर लेना है, ठीक है। माध्यिका निकालना है ना, तो पहले काउंटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ऑड नंबर रहेगा, मान लेते हैं 5 4 इधर होगा, 5 4 1 3 इधर 2 होगा, ठीक है। अब इसमें माध्यिका निकालना है, तो बीच वाला संख्या निकालना है, ठीक है। अगर इसको हम सीरियली वाइज लेकर चलते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो बीच वाला कौन होगा? 3, ठीक है, तीसरे नंबर में है कि नहीं। तो उसी तरह इसको काउंटिंग कर ले, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, आउट नंबर, यानी छठा नंबर जो होगा दोस्तों हमको सीरियल वाइज में, छठा नंबर सीरियल वाइज में क्या होगा? माध्यिका होगा। तो छठा नंबर सीरियल वाइज काउंटिंग कर आता है, ठीक है, तो बस काउंटिंग कर लीजिए छठा नंबर। तो फर्स्ट नंबर कौन आएगा? 11, एक हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा नंबर हो जाएगा, चौथा नंबर कौन होगा? चौथा नंबर हो जाएगा, पांचवा नंबर हो जाएगा, छठा नंबर का छठा नंबर हो जाएगा। यही तो करा, छठा नंबर कौन सा हो रहा है? 58, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगर मन है दोस्तों तो आप सीरियल वाइज कर सकते हैं, आप क्रम वाइज में पहले लिखिए, उसके बाद जो है इच्छा है तो फार्मूला फिर लगाइए, n/2 कीजिए। उतना करने से क्या मतलब दोस्तों? जब माइंड में बैठा हुआ है कि भाई बीच वाला होगा तो बीच वाला कैसे निकाल देना है कि नहीं। तो जीके का सेक्शन, सॉरी दोस्तों, मैथ का सेक्शन जो है समाप्त हो चुका है, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आपसे एक निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, LIKE ये होता है दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, इस बार रिजल्ट भी देना है, आप लोग को दिला कर रहेंगे रिजल्ट, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, जितना संभव हो, है ना, मन से तैयारी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।